Hi Dipanshu, good morning. Okay, so what we have planned for today? I think function. Yes, sir. Okay. Have you studied function at home? We were Yes, talking sir. मेरे about. को doubts हैं. अच्छा अच्छा. So 19B.1, question number 4. 19th B point one. एक मिनट. 19B. Page number 8. हाँ, पेज नंबर 380. क्वेश्चन नंबर. 386. विच क्वेश्चन? 4th, sir. फोर्थ. ठीक है. Question 4. हाँ जी, ठीक है. तो इसमें क्या दिया हुआ है? फॉर ईच ऑफ दिस फंक्शन use a graphic calculator to help sketch the function, and the second is find the range. Okay, so by using graphic calculator you have to draw the graph of the given function, and on that domain, the domain is also given. We have to find the range, right, of the function. So in this question, like, a part batao. Yes, sir. Okay, so y is equal to 3x plus 1, and the domain of this function is x, where x is between -2 and 2. Okay, both included. So if we draw the graph of this, y is equal to 3x plus 1, so actually we can use the graphic calculator for this. Okay, so like the graph is always increasing, right? If you look at the graph, y is equal to 3x plus 1, अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हो तो y का वैल्यू 1 हो जाता है. ठीक है, x का वैल्यू अगर 1 ले रहे हो तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है ना. अगर Yes, x का sir. वैल्यू 2 ले रहे हो तो y का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 7. 7 हो जा रहा है. ठीक है, तो और अगर y 0 है तो x का वैल्यू -1/3 हो जा रहा है ना. यहाँ पे हो जाएगा, चलो. और अगर x -2 है तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है? -5. Yes, sir. अगर x -2 है तो y का वैल्यू हो जा रहा है -5. ठीक है, अगर -1 है तो y Yes, का sir. वैल्यू हो जा रहा है -3 + 1 -2. तो बेसिकली दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन और द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन. ठीक है, एक ये अप्रॉक्स ग्राफ हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर. ओके, and in this case the domain is -2 to 2, both included, means, and the function is increasing मतलब दिख रहा है आपको? फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है. जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रहा है ना. तो उस रेस्पेक्ट में जो रेंज Yes, sir. होगा वो रेंज क्या हो जाएगा? लोएस्ट वैल्यू बताओ y का. y का लोएस्ट वैल्यू बताओ. अभी हमने कैलकुलेट किया ना, -2 कॉमा क्या था? 3 2 जा 6, -6 + 1 -5, -2 कॉमा -5, 5. है ना. और हाईएस्ट वैल्यू बताओ. अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हो Yes, sir. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 7, sir. 7 हो जाएगा. तो हाईएस्ट वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया. और लोएस्ट वैल्यू कितना हो गया? -5. तो रेंज क्या हो -2. Yes. जाएगी? रेंज जो होती है वो बेसिकली ऑल y वैल्यूज होती है. ठीक है ना, all y values. So here in this case the range of this function is between -5 to 7. ठीक है. सर ये ग्राफिक कैलकुलेटर से कैसे होगा? ग्राफिक कैलकुलेटर है आपके पास?
क्योंकि उसमें आपको जैसे हम नो सर। तो ग्राफिक कैलकुलेटर आपको चाहिए इसके लिए, उसमें आपको ये दोनों जो फंक्शन है, मतलब कैसा होता है, इसमें आप ये फंक्शन डालोगे ना ग्राफिक कैलकुलेटर में, देन इट विल शो यू दिस ग्राफ डायरेक्टली। जो हमने बनाया है ना वो ग्राफ आपको डायरेक्ट शो होगा। यस। अगर आप सिस्टम में देखना चाहते हो सो यू कैन ओपन डेस्मोस, ठीक है ना। आप डेस्मोस ओपन करो, मैं आपको दिखाता हूँ। डेस्मोस भी है एक ग्राफिक कैलकुलेटर ही काइंड है, जो आपको ग्राफिक शो करेगा। लेट मी शो यू द डेस्मोस हियर। दिख रहा है ये आपको? एक डेस्मोस एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, है ना। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। दिख रहा है ये ग्राफ तो हो गया, है ना। लेकिन इसका जो ये डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यू है। तो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है ना। डोमेन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? -2, दिख रहा है आपको? -2x यस सर। लेस देन और इक्वल टू 2। डोमेन को क्या किया? रिस्ट्रिक्ट किया है। तो देखो ग्राफ कितना छोटा हो गया, है ना। मतलब जैसा हमने ग्राफ निकाला था वैसे ही हो गया ये। तो -2 पे क्या वैल्यू है? यस सर। -5। एंड 2 पे क्या वैल्यू है? 7। दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये जो ये लाइन है यही हमारा फंक्शन का ग्राफ है। एंड द रेंज इज बेसिकली ऑल y वैल्यूज। ओके, सो वी कैन शो द सेट बिल्डर फॉर्म टू रिप्रेजेंट द y वैल्यूज। ठीक है ना। जो नोटेशन है वो इस तरह से आप शो कर सकते हो जैसा मैंने आपको इस पे दिखाया है। ठीक है, ये जो है ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। सर कौन सा ग्राफिक कैलकुलेटर बाय करना चाहिए? अभी आपको आईबी तक सब जाना है आगे ना, तो आप एक ये जो होता है ग्राफिक कैलकुलेटर, उसका नाम ही है जीडीसी। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन कैलकुलेटर। ओके। जीडीसी आप बोलोगे ना आईबी ग्रेड के लिए, तो आपको एक प्रॉपर वो ग्राफिक कैलकुलेटर देगा। ठीक है, कुछ 10-12 हज़ार का है शायद। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। इसी में नेक्स्ट करके दिखाओ जरा, आप कोशिश करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन देख लो ऑन द डोमेन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। मैं बताता हूँ इस बारे में थोड़ा डिटेल में। एक बार आप ये करो, उसके बाद आप डेस्मोस यूज कर लो ना तब तक। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप डेस्मोस यूज कर लो। यस। आपके सिस्टम पे ही है ना। एक दूसरा ब्राउजर ओपन कर लो यस सर। साइड में, desmos.com करके वेबसाइट है। देयर यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। रुको मैं दिखाता हूँ। सर अगर x को हम -2 करें। हाँ, या तो आप ऐसे अगर ड्रॉ करने जाते हो तो देखो, मैंने एक टर्म यूज किया था ए के लिए। क्या टर्म यूज किया था? इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये टर्म बहुत यूजफुल है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन को मैंने कैसे शो किया था? इस तरह से, जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज को ध्यान में रखना।
अभी ये हम करते हैं, चलो इसको देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या हो रहा है फंक्शन, चलो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं ना। आप स्केच करो, इधर ग्राफिक कैलकुलेटर में करो चाहे ऐसे करो, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट। सो आई हैव ड्रॉन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। आपका डोमेन क्या है, -3 to 4 है, ठीक है। आर यू गेटिंग दैट? -3 to 4, so Yes, sir. -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, ओके। -3 to 4 है। अभी y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, हाँ। तो -3 पे क्या वैल्यू होगा Yes, y sir. का, -3 पे क्या वैल्यू होगा, इसको चलो मैंने ऐसा कर दिया, 9, 2, sir. 4, 6, 8 और ये 10, ठीक है, ठीक है। 2 यूनिट्स ले लिया मैंने। तो -3 पे क्या होगा, 9 होगा, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा इसका। फिर -2 पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। -1 पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। 0 पे 0 हो जाएगा, है ना। वैसे ही 1 पे फिर Yes, 1 हो sir. जाएगा, 2 पे 4 हो जाएगा, -3 पे 9 हो जाएगा, 3 पे 9 हो जाएगा, और 4 पे कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो 16 Yes, चलो sir. और ऊपर गया, तो उसको ड्रॉ नहीं करेंगे, बात समझेंगे उसको। तो अभी ये ग्राफ जो होगा वो आपका किस तरह से दिखेगा, ऐसा जा रहा है ना। फिर ये ऐसा जा रहा है और ये आगे जाके 16 पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। कहीं पे भी चलो 16 पे कनेक्ट हो जा रहा है पॉइंट, हाँ, मतलब 4,16, ठीक है। अभी Yes, sir. ये तो मतलब आप थोड़ा, मैं आपको स्केच करना सिखा रहा हूँ, बट ये बहुत इजी है ये सब ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सब बहुत फेमस ग्राफ है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला तो आपके दिमाग में ये ग्राफ फटाक से आ जाना चाहिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये सिमेट्री होता है अबाउट y एक्सिस, और दोनों साइड क्या होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं। दोनों साइड मतलब y वैल्यू बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि नहीं है, ये बताओ आप मुझे जरा। Yes, sir. इज दिस है. ग्राफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है ये ग्राफ, कैसे लग Yes, रहा है sir. आपको, ये यहीं पे एंड हो जा रहा है। ये ग्राफ इंक्रीजिंग कैसे है, देखो x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ पे Yes, डिक्रीज sir. हो रहा है। अगर लेफ्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ कंसीडर करते हो, इफ यू लुक एट द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ, एज द वैल्यू ऑफ x increases, the value of y is decreasing। आप देखो ना, -3 से -2 जब हम जा रहे हैं, x का वैल्यू जब -3 से -2 हो रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, 9 से 4 हो जा रहा है ना। Yes, sir. आर यू गेटिंग? x का वैल्यू जो है -3 से -2 हो रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 9 से 4 हो जा रहा है। 9 से 4. तो ये डिक्रीज हो गया ना यहाँ पे। Yes, sir. x का वैल्यू देखो इंक्रीज हो रहा है, और y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। Decrease. तो इस फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, लेफ्ट पार्ट जो है डिक्रीजिंग है, और राइट पार्ट क्या है, मतलब अगर आप y एक्सिस के पॉजिटिव x पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हो तो ये इंक्रीजिंग है। तो ये डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो इसको हम सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते या सिर्फ डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते। आप बात समझ रहे हो? Yes, तो sir. इसका यूज क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। उसका यूज ये है कि अगर आपको कुछ नहीं, ये नहीं मालूम है, सिर्फ ये दो पॉइंट पता है आपको, यहाँ पर एक ग्राफ पता है और डोमेन पता है, देन ऑल्सो विदाउट स्केचिंग द ग्राफ यू कैन फाइंड आउट द रेंज। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसका नेचर ही इंक्रीजिंग होता है, एक लाइन है ना,
लाइन है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा, स्लोप बनेगा ही नहीं, ग्रेड मतलब ऐसा कर्व बनेगा ही नहीं ना, एक लाइन रहेगा वो। तो जैसे ही वो लाइन रहेगा, अगर आप लोएस्ट वैल्यू डालोगे तो आपको लोएस्ट वैल्यू मिलेगा, हाईएस्ट वैल्यू डालोगे तो आपको हाईएस्ट वैल्यू y का मिल जाएगा, तो आपको रेंज तो विदाउट ग्राफ ही मिल जाएगा। आप बात समझ रहे हो, बिकॉज द नेचर ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, एक ही ट्रेंड है, आइदर इंक्रीजिंग रहे चाहे डिक्रीजिंग रहे, यू कैन फाइंड आउट रेंज विदाउट ग्राफ। ठीक है, अभी ये जो ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें देखो एक डिक्रीजिंग है, हाफ पार्ट इज डिक्रीजिंग एंड द अदर पार्ट इज इंक्रीजिंग। तो इसमें जो लोएस्ट वैल्यू इंक्रीज है, लोएस्ट वैल्यू जो है y का वो क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ y? -3 and नहीं, y 9 y का लोएस्ट वैल्यू 9 नहीं, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप लोएस्ट वैल्यू इस डोमेन को लेके चलोगे तब तो वो 9 हो जा रहा है ना, लोएस्ट वैल्यू 0 है। आर यू गेटिंग? y का जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है, 0 है। 0 आप बात समझ रहे हो, तो 0 से कहाँ जा रहा है, यस हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 9 पे 16 है, 16, 4 भी इंक्लूड है ना, 4 के लिए भी तो 4 है ना, 4 इंक्लूसिव है 16 ना डोमेन में, तो 16 हो गए। आप बात समझ रहे यस हो, इसमें आपने डोमेन का पहला मतलब एक एंड नहीं यूज किया, और मतलब डोमेन के एंड्स नहीं यूज किया आप। अगर आप डोमेन का एंड यूज करोगे तो आपको रेंज पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है, इट इज नॉट लाइक वन काइंड ऑफ ग्राफ। अगर इंक्रीजिंग होता और सिर्फ डिक्रीजिंग होता, if the function is either increasing or decreasing, then we can directly find out range from its domain। बात समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको आगे हमेशा यूज रहेगा इस चीज का। ठीक है, मैं चाहता तो बहुत इजीली आपको बता देता, इसमें तो ऐसे ही बताया है कि आप ग्राफ जो है आप कैलकुलेटर से ड्रॉ कर लो, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली आपको y का वैल्यू पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे सही से तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें एट अ टाइम आ रहे हैं। ठीक है, चलो अभी आप c का बताओ, यस c का बता दो, 4x-1। पहले तो बताओ ये लीनियर है कि नहीं, 4x-1 जो है, ये जो लाइन है, लाइन ही है एक्चुअली, मैंने बता ही दिया। तो ये बेसिकली लाइन है 4x-1, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन का वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन का वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अभी ये तो इसी के फॉर्म में है ना, सी तो ऑब्वियसली दिस इज अ लाइन, यस सर right? So if this is a line, so it would be either increasing or decreasing, right? So it is based on the gradient of the line। अगर मान लो ग्रेडियंट जो होगा, अगर वो नेगेटिव है तो ये हो गया ग्रेडियंट, ठीक है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गए। अगर इंक्रीजिंग करना है तो ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो इंक्रीजिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलो आप इसको मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा और धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन आप पहले ये ड्रॉ करो जरा लाइन, y इज इक्वल टू 4x-1। आप एक देखो ब्राउजर ओपन करो, अभी हर एक लाइन हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हर एक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जब आप ना ये ब्राउजर में ना आप ये वेबसाइट ओपन करो, देखो ये है ना, दिख रहा है, desmos.com ओपन करो आप साइड में, यस सर आपके लैपटॉप पे साइड में desmos.com ओपन करो। सो वंस यू ओपन दैट, यस कर लिया स्टार्ट ग्राफिंग, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टार्ट ग्राफिंग है, उस पे क्लिक करो, तो ये आपका ये ओपन हो जाएगा एक इंटरफेस। देयर यू कैन पुट योर इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में आप इक्वेशन
डाल सकते हो। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। अब जैसे ये डालोगे आपको एक लाइन मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अभी ये लाइन जो है इसका डोमेन बताओ मुझे एंड रेंज बताओ इस लाइन का। मैंने अभी तक डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, मुझे आप डोमेन और रेंज दोनों बताओ इस लाइन का। जो लाइन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका मुझे डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन मीन्स ऑल एक्स वैल्यू, रेंज मीन्स ऑल वाई वैल्यू, ठीक है। बताओ आप। सर -2 -2 and 3 x का। नहीं नहीं, मैंने आपको क्या पूछा है, ये जो क्वेश्चन है वो मत देखो। आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब इस लाइन का मुझे क्वेश्चन छोड़ दो आप। क्वेश्चन में जो डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया है ना, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। आपको एक लाइन दिया मैंने, उस लिए लाइन का मुझे डोमेन और रेंज बता दो। मैंने आपको डोमेन भी पूछा है ना, डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आपको एक लाइन दे दिया है मैंने, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। मतलब डोमेन मतलब क्या है, व्हाट आई एम आस्किंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स। अब मुझे आप बताओ इस इक्वेशन में आप x के कौन कौन से वैल्यू डाल सकते हो। क्वेश्चन छोड़ दो, आप बुक का क्वेश्चन छोड़ दो फिलहाल। आप यहाँ पे ये मुझे बताओ x के कौन कौन से वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे। So x belongs to real number. हाँ, मतलब वी कैन पुट एनी वैल्यूज फॉर x ना। आर यू गेटिंग दैट। हम कोई भी वैल्यू x के लिए डाल सकते हैं। आप Yes sir. सोचो, जो जो वैल्यू आप सोचोगे वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। डाल सकते हो इन द सेंस यू विल गेट रियल वैल्यू फॉर y आल्सो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है ना। मतलब अगर आप x के जगह पे 10 डाल दो, 20 डाल दो, 1000 डाल दो, 1 लाख डाल दो, 2 लाख, माइनस में भी डाल सकते हो, -2000, -1 लाख, anything, 1 million, 1 billion, anything you can put. So that is basically you will get corresponding y value. अगर आप x की जगह पे 1 डालते हो तो y का वैल्यू 3 हो जाता है। अगर x के जगह पे 2 डालते हो, 4 2 जा 8 -3 -1 7 हो जाता है। अगर x के जगह पे 3 डालते हो तो y का वैल्यू रियल वैल्यू आ रहा है ना, means you are getting some value 11. for y, right? It means you can put any values for x, and that is the Yes. domain of this function. Are you getting? Domain of this function is basically all real values. तो आप अगर ग्राफ देखते हो, इफ यू लुक एट द ग्राफ, सी अगर मैं ग्राफ को कितना भी जूम आउट करूं, कितना भी जूम आउट करूं, you will get a graph. Like you will observe that for each values of x we have a corresponding y value. मैं कितना भी जूम आउट कर दूं तो you will get a, Yes sir. for each value of x we will have a corresponding y value. Are you getting? So this is the meaning of domain and range. तो रेंज क्या हो जाएगा, Yes. रेंज बता दो जरा। रेंज मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर y. So y belongs to. y belongs to, Yes sir. y belongs to what? Real numbers. रियल नंबर। तो आप समझ रहे हो बात, मतलब x भी रियल नंबर पे स्ट्रेच हो सकता है एंड y भी पूरा -इंफिनिटी टू इंफिनिटी स्ट्रेच हो सकता है, समझे। तो जो डोमेन है, अगर सिर्फ आपको ये ग्राफ दे दिया मैंने, ये फंक्शन दे दिया, देन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। आर यू गेटिंग? लेकिन अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन में डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। डोमेन को क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। मीन्स इट इज -2 to 3, ठीक है। द डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड, इट इज केप्ट -2 to 3। तो आप देखो एक ब्रैकेट है, वो कौन सा, करली ब्रेसेस है। करली ब्रेसेस आप डालोगे इधर इसके सामने, Yes sir. -2
और इधर यहाँ पे नीचे ना यू विल गेट अ ऑप्शंस, ठीक है। तो वहां पे देखो ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, फिर एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना। और करली ब्रेसेस को क्लोज कर दो। इक्वल टू 3 है कि नहीं? हाँ इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो अभी ये जो है आपका देखो यहाँ पर -2, तो क्यों नहीं रेस्ट्रिक्ट हो रहा है? क्या हो गया है? कॉलन होगा क्या यहाँ पे? नहीं, हाँ हो गया ना। हाँ देखो ये एक्चुअली वैल्यू ज्यादा है उसका, ठीक है। देखो ये अपना ग्राफ है, -2 to 3 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने डोमेन। अब जब डोमेन -2 to 3 ही जा सकता है ना। -2 कहाँ होगा? यहाँ होगा कहीं ऑलमोस्ट। ये -2 है, फिर ये 3 है, तो -2 to यस 3 सर। ही मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। तो इस पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जो y का वैल्यू है वो क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज बेसिकली ऑल y वैल्यूज। तो y वैल्यूज क्या है? -9, -9 to 11। आप समझ रहे हो? 11। 11 है ना। यस सर। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -9 to 11। अब मैं जो आपको बता रहा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात बता रहा था। तो देखो जब ये आपका लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन राइट, एंड द स्लोप इज पॉजिटिव। ये स्लोप क्या है इसमें? अगर आप इक्वेट करते हो इस इक्वेशन को, तो स्लोप क्या है इसमें? सर 4। एक मिनट, see this is the graph right now. If what is the standard equation of a line? Y is equal सर to y इज इक्वल्स टू mx plus c। mx+c। ये m क्या है? c। c तो y इंटरसेप्ट है। c जो है वो y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मतलब y। अगर आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? सीधा c आ जाएगा ना। तो c जो है y इंटरसेप्ट है, ठीक है। और m जो है ना दैट इज स्लोप, m इज स्लोप, ठीक है। ये m जो है ना दैट इज स्लोप। तो m यहाँ पे क्या है बताओ आप? इस इक्वेशन में m क्या दिया हुआ है? 4। 4 है, तो 4 इज सर 4। पॉजिटिव। 4 इज पॉजिटिव, सो m इज यस। बेसिकली पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है m का, तो इसके लिए ग्राफ जो होगा इंक्रीजिंग होगा। ये आप बात ध्यान में रखो। अगर स्लोप जो है पॉजिटिव होता है देन द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब अगर आपको इंक्रीजिंग नेचर पता चल गया देन यू कैन डायरेक्टली पुट -2 and 3 to get the range of this function. So if you put -2 it will give you the lowest value, which is 4 to the 8 -8 -1 is -9, and when you put highest value 3, 3 4 the 12 -1 11, so you will directly get the range of this function because function is increasing, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। चलो अभी आप पहले तो ये ग्राफ जो है सीधा इस पे ड्रॉ करो ब्राउजर पे। ड्रॉन कर रहा हूँ सर, एक सेकंड।
हम्म। यस सर, तो इसमें जो है आपका, विदाउट डोमेन कर लिया हमने। हाँ विदाउट डोमेन, मतलब डोमेन देखना पड़ेगा आपको, डोमेन क्या है मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। वाई इज इक्वल टू, शेयर कर दो जरा आपको ये, अभी ये ग्राफ, ये अपना ब्राउजर है। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 1/x-1, ठीक है। अभी ये रैशनल फंक्शन है, 1/x-1। अभी देखो ये ग्राफ मिला आपको, यही ग्राफ मिला है ना। यस सर। मैं आपको फर्स्ट यस लेक्चर, सर। फर्स्ट क्लास में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको ये शायद इस तरह के ग्राफ सब दिखाए थे, जो डरावने लग रहे थे थोड़ा। यस सर। ओके, सो y इज इक्वल टू 1/x-1 ये है। अभी आप मुझे सिर्फ ग्राफ देख के बता दो कि इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है। वो छोड़ दो, क्वेश्चन का डोमेन रेंज छोड़ दो फिलहाल। देखो x के कौन कौन से वैल्यू आप डाल सकते हो। अगर आप ये, सर ऑल रियल नंबर्स नहीं, एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट 1। अगर आप ये देखते हो इक्वेशन, ठीक है ना, इस इक्वेशन में देखो, आप x के जगह पे 1 अगर डालते हो तो y का कोई भी रियल वैल्यू आ रहा है। अगर आप x के नो जगह पे सर। 1 डालते हो मान लो, तो 1 अपॉन क्या हो रहा है, y का क्या वैल्यू आ रहा है, 1 अपॉन, अगर आप x के जगह पे 1 डाल रहे हो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 यस अपॉन सर। 0। यस सर। तो 1 अपॉन 0 डिफाइंड है क्या। आप इक्वेशन में x नो के सर। जगह पे 1 डालोगे तो y का वैल्यू 1 अपॉन 0 अगर आ रहा है तो 1 अपॉन 0 डिफाइंड है रियल नंबर में। नो सर। आप कैलकुलेटर में फीड करके देख सकते हो कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। इट मीन्स दिस इज इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। ओके, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू 1। तो यस सर। वही बात है कि जो डोमेन है, यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। क्योंकि अगर आप x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, देखो यहाँ पे, तो ये ग्राफ जो है, आपका जो ग्राफ है, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, दिस ग्राफ विल नेवर टच द लाइन x इज इक्वल टू 1। बात समझ रहे हो। अगर आप x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करो, तो ये जो आपका ग्राफ है, दैट विल नेवर टच दिस लाइन। आप कितना भी जूम करके देख लो आपके सिस्टम पे, वो टच नहीं हुआ होगा। इट विल नेवर टच दैट यस लाइन। सर। इट मीन्स there is no finite y value for x is equal to 1. Are you getting that? There is no finite real values यस। for x is equal to 1. Huh? It means we cannot put x is equal यस to सर। 1 in this function. अब बात समझ में आ रहा है आपको। तभी आप रियल यस रियल सर। पूरा आ रहा था, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो फिर तो हर एक ग्राफ का डोमेन रियल ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। यस सर। यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 1 नहीं डाल सकते हो, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डोमेन इन दिस फंक्शन। तो आप क्वेश्चन में जरा देखो, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 1/x-1, आपको देखो डोमेन में ही लिख के दिखा दिया है कि ऑन द डोमेन 0 to 3 बट x इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। क्योंकि उसको पता है कि यस फंक्शन जो सर। है x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड ही नहीं है, राइट। यस सर। So now tell me what would be the domain and range of this function. अभी इसको रिस्ट्रिक्ट करके देख लेते हैं। चलो इसको रिस्ट्रिक्ट करो। रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, 0 to 3 है, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर दो। देख लो आपका डोमेन, है ना।
अब मुझे बताओ डोमेन क्या है इसमें, 0 to 3 एक्सेप्ट 1, और रेंज बताओ क्या है। आप ग्राफ है आपके पास? यस सर। हाँ तो रेंज बताओ, उसमें आप पॉइंट्स ऑफ दिख ही रहे सब। रेंज मतलब ऑल एक सेकंड सर। y वैल्यूज, दैट इज रेंज। मैं आपके रेफरेंस के लिए ड्रॉ ये पॉइंट भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये तो दिख ही रहा है। बताओ अभी रेंज क्या है, सब दिख रहा है सामने ही। रेंज ऑल y वैल्यूज विल बी द रेंज। तो y वैल्यूज कौन कौन से हैं बताओ। सर माइनस -1, माइनस 0.5। नहीं नहीं, देखो ग्राफ जो है -1 से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते नीचे जा रहा है। यस देखो सर। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। -1 से इन्फिनिटी, माइनस यस सर। इन्फिनिटी, ठीक है। -1 to माइनस इन्फिनिटी, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में कहाँ से जा रहा है, 0.5 to इन्फिनिटी। आपने इसके पीछे के एक्सरसाइज नहीं किए क्या, मतलब ये जो था एक्सरसाइज, सेकंड क्वेश्चन नहीं किए हो बराबर, इसी इसी एक्सरसाइज का सेकंड कर क्वेश्चन। लिया सर। तो कर उसमें, लिया सर। हाँ तो उसमें तो बहुत सिंपल है। मुझे बताओ जरा आप, ये जो आई क्वेश्चन है, सेकंड का आई, आई देखो जरा। यस सर। बताओ आई का क्या है डोमेन एंड रेंज। सर x all real number and x is not equals to 1। हाँ तो x बिलोंग्स टू रियल वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ एक ही लाइन में बोल देना है, ठीक यस है। सर। और फिर रेंज क्या है, रेंज क्या है। सर y is real number and y is not equals to 0। हाँ ठीक है ना, तो फिर ऐसे ही इसमें बता दो आप, क्या दिक्कत है। ये जो सामने ग्राफ है आपके, इसमें क्या दिक्कत है। -1 to माइनस इन्फिनिटी हो गई, ठीक है ना। एक पार्ट क्या हो गया, -1 to माइनस इन्फिनिटी, और जो दूसरा साइड का ग्राफ दिख रहा है उसमें क्या है, 0.5 to इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएंगे, कैसे लिख के दिखाते हैं, रुको एक मिनट। रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आया क्या, हाँ देखो रेंज क्या हो जाएगा, -1 to माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को आप क्लोज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट इज नॉट अ फाइनाइट नंबर, बट 1 को आप क्लोज कर सकते हो। ये जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स यू आर इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दो, या तो -1 ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू y लेस देन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये इस तरह से भी एक नोटेशन दे सकते हो, जिसका मतलब ही यही होता है, सेम मतलब है बस। डेस्मोस वाला। एंड और यूनियन आप बता दो। सर डेस्मोस। हाँ नहीं दिख रहा ना, अच्छा अच्छा एक लगाओ शेयर किया, ठीक है ये, ठीक है। तो -1 to माइनस इन्फिनिटी, या तो ये सिमिलर ये हो गया, ठीक है, एक ही नोटेशन है दोनों। यहाँ पे -1 को क्लोज किया हूँ क्योंकि -1 इंक्लूडेड है, और माइनस इन्फिनिटी को आप क्लोज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रखा है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट यहाँ पे समझ लो आप। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब जब यस आप सर। वैल्यूज को इंक्लूड करते हो तब स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, और जब वैल्यूज को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो तब आप ओपन ब्रैकेट डालोगे। या तो आप ये नोटेशन यूज कर लो, ये तो बहुत ही सिंपल नोटेशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। ये हो गया यूनियन। यूनियन इस पार्ट के ग्राफ को भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 लेस देन इक्वल टू y
लेस देन इंफिनिटी। ठीक है, तो आप अगर इधर ऐसा लिखना चाहते हो तो यूनियन yes sir. यूनियन 0.5 टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप बता सकते हो रेंज को, जैसा आपको बताना है, जैसा ठीक लगे। यूनियन का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि दोनों इंक्लूड होंगे, है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, इस तरह से, क्योंकि बीच में Yes. तो ब्रेक हो जा रहा है ना, ये बीच में तो ब्रेक हो जा रहा है, वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए यूनियन दिखाओगे ताकि आप दोनों को इंक्लूड कर सको। वो ठीक है, क्लियर है। Yes sir. हाँ, अभी अगला क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। इसका चलो अभी सॉल्व करो, आप सब कुछ बताओ मुझे। सर ये मैं बाद में कर लूँ, मेरे ना एक दो डाउट्स है अभी, हाँ हाँ बता दो, अगर मेरे को इसमें डाउट हाँ बता दो कौन सा फिर। सर 19D का हम्म, क्वेश्चन 9 10th एंड 11th। 19b2, नो सर डी। 19d, 19c, यस सर। 19d का कौन सा, नाइन्थ, क्वेश्चन 10th 11th। 9 10th एंड 11th। ठीक है, एक मिनट जरा मैं शेयर कर लूँ क्या दिया है इसमें। एक मिनट जरा, ये 9th, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। यस सर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यस सर। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स। हाँ, तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, नाइन्थ, हाँ, गिवन दैट दिस फाइंड जी ऑफ एक्स गिवन दैट दिस। सो जी ऑफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है ऑलरेडी। एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x² प्लस 4x+3। एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस 1 है, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पता है आपको। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है, जी, आप एफ ऑफ एक्स यहाँ पे डाल दो। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, आप जी, जी फंक्शन में, 2x+1 जी फंक्शन में आप एफ ऑफ एक्स डाल दो। एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस सर 2x। 1, ठीक है। अब जी फंक्शन क्या दिया हुआ है, दिस इज जी, ठीक है ना। अब इस जी में आप, इस जो डोमेन है ये, एक्स का वैल्यू ये है, आप ये इस एक्स के वैल्यू को आप इसमें डाल दो। सो दैट इज द कंपोजिट फंक्शन। सो ए 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस बी 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस सी, जहां जहां एक्स है यस वहां सर। वहां मैंने 2x प्लस 1 डाल दिए, बस यही कंपोजिट फंक्शन। अब आप इसको क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो। ये तो दिया हुआ है ना अपने पास, ये तो दिया हुआ है ना, यस सर। क्या दिया हुआ है वो, 4x² 4x 4x प्लस 4x प्लस 3, प्लस 3 ठीक है ना। तो 3। अभी आप क्या करोगे इसको, हाँ, इस पार्ट को क्या करोगे आप, एक्सपैंड कर दोगे, है ना। यस सर। तो एक्सपैंड कर दो इसको। ए 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या होता है, 4x² प्लस 2 टू जा 4x प्लस प्लस 1 प्लस 2bx प्लस b प्लस प्लस c, ठीक है ना। प्लस सी। हाँ, तो अभी इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, 4ax² प्लस 4ax 4 प्लस a प्लस 1 1 क्यों, प्लस 2bx। नो नो सर ठीक है। ए अब यहाँ पे इसको 4ax² रहने दो ऐसे ही, क्वाड्रेटिक का। फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है उसको साथ में ले लो,
Okay, bring all similar term together. So 4a plus 2b x, और जो भी कांस्टेंट है उसको एक साथ लिख दो। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब यहाँ पे आपका Yes, sir. जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो 4x² प्लस 4x प्लस 3 है। ठीक है। सो इफ यू इक्वेट दिस Yes, sir. with left hand side, then you will get 4a is equal to 4। ठीक है। 4a plus 2b is equal to 4 and a plus b plus c is equal to 3। ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा, Yes, sir. a का वैल्यू दे देगा, ये आपको b का वैल्यू दे देगा, है ना। बात समझ रहे हो, अगर a का वैल्यू 1 है तो 4 1 सा 1 4 4 4 कैंसिल हो गए, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये आपको c का वैल्यू Zero, दे देगा। ठीक है। two. सो 2 प्लस 1 3। तो आपका जो ये g ऑफ x है दैट वुड बी x² प्लस 2। ठीक है। Yes, sir. वैसे ही आप 10th का कर सकते हो, ट्राई कर लो एक बार, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। एक बार 10th का कर So लो। ये x square plus two कैसे हुआ? हाँ, इधर आप a का वैल्यू, a का G वैल्यू of क्या है, x है हाँ हाँ, a का वैल्यू क्या है 1 है ना, one. और b का 0 है, Yes, sir. c का 2 है। ये सारे चीजें आप यहाँ Yes, डालोगे sir. ना। Yes, sir. g ऑफ x क्या दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c है ना, तो b वाला तो Yes, 0 sir. हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 10th करो जरा, 10th करके बताओ मुझे।
सर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। चेक कर लो, आंसर राइट है यस सर। आपका। आंसर चेक कर लो एक बार। राइट है। चेकिंग सर। हम्म, नो सर, थ्री आ रहा ठीक आ रहा है। है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। कहाँ नो मिस्टेक? सर। अच्छा अच्छा ठीक। कहाँ ये मिस्टेक कर दिए फिर अब? जरा मैं करके दिखा दूँ फिर। देखो ये एफ ऑफ जी एक्स दिया हुआ है, तो एफ इसमें जी एक्स डालोगे। जी एक्स क्या है? 1 - 3x। और ये एफ ऑफ 1 - 3x क्या हो जाएगा? ए 1 - 3x द होल स्क्वायर प्लस बी 1 - 3x प्लस सी। प्लस ठीक है। सी। फिर ये जो होगा यस वो सर। आपका ए, आप इसको एक्सपेंड कर दोगे। 1 - 6x प्लस 9x² ठीक है, प्लस बी -3bx प्लस सी। क्रॉस चेक करते चलो आप। आपका ए माइनस यस सर। 6ax प्लस 9ax² प्लस बी -3bx प्लस सी। अभी इधर मैं x² कॉम ये ले लूँगा, मतलब सिमिलर टर्म को आप एक साथ ले लो। तो यहाँ पे आप x के टर्म को कॉमन ले लोगे अगर, तो -6a प्लस 3bx हो जाते हैं। और जो कांस्टेंट्स है वो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना? आप इसको इक्वेट करोगे। सर। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 9x² -6x -2 दिया हुआ है। तो 9a = 9 मीन्स a = 1। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अभी माइनस 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 हो हट गया सर। जाएगा। हो गया ना? पता चल गया मिस्टेक? यस ओके वेरी सर, गुड। मैंने माइनस टू की जगह माइनस थ्री लिख दिया था। अच्छा अच्छा ठीक। तो अभी 11th करते हैं। यस सर। तो 11th में क्या दिया हुआ है आपको? आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। ठीक है ना? एफ ऑफ एक्स दे दिया है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, ये भी ध्यान में रखना आप फ्यूचर में। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हो कंपोजिट फंक्शन को। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी है। ठीक है। यस सर। एंड दैट इज गिवन एज 4x - 15 है। चलो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अभी ये फंक्शन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? तो फिर से इसको आप ए एक्स बी को आप फंक्शन में डाल दोगे। तो ए एक्स के जगह पे ए एक्स प्लस बी प्लस सी = 4x - 15। आप यहाँ तक समझे? आप ये बात समझे यहाँ पे? ये बात समझ में यस आई? सर। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें। यस सर। तो इसको आप a² x लिख सकते हो प्लस ए बी प्लस बी लिख सकते हो। 4x - 15। अभी ये a² x और जो कांस्टेंट है इसमें आप b कॉमन ले लो। a प्लस 1 = यस 4x - 15। तो अगर इक्वेट करोगे आप, तो इक्वेट करने पे आपको a² क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। और बी यस ब्रैकेट a प्लस 1 आपको -15 मिल रहा है ना? सो दिस इज बेसिकली a = +-2। ठीक है ना? आप a का वैल्यू यस +-2 सर। फाइंड आउट कर लोगे।
अगर a का वैल्यू +2 है तो यहाँ से आप b फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जा रहा है ना वो, तो 3 -15/3 -5 हो जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन है। यहाँ पे दो सोल्यूशन मिलेंगे आपको। a इज इक्वल टू -2b है ना। a का वैल्यू क्या है, -2b यस फाइंड आउट किया हुआ है हमने। तो अगर a का वैल्यू -2 डालोगे तो -2 + 1 -1 हो जाता है, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? यस सर। नो सर। और क्या करें अभी इसमें, अभी और कोई डाउट है? बस सर इसके बाद ये नो सर, रेसिप्रोकल फंक्शंस। रेसिप्रोकल फंक्शन, तो रेसिप्रोकल फंक्शन जो होता है, जैसे कि अभी हम कर रहे थे ना, y = 1/x। एक फंक्शन आया था हमारे को y यस सर। = 1/, अभी जस्ट हम जो कर रहे थे y = 1/x-1, ये एक फंक्शन आया था ना डिस्कस करते करते। यस सर। तो इसका जो हमने ड्रॉ किया था, कैसे ड्रॉ किया था, x = 1 पे एसिम्प्टोट हो गया था, मतलब x = 1 पे जो था लाइन, उसको ग्राफ टच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आपका जो ये इक्वेशन का ग्राफ यस बना सर। था वो ऐसे बना था। ठीक है, आपके इक्वेशन का जो ग्राफ था वो ऐसे बना हुआ था। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं, यस सर। इसको, ये तो रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन, जो y = k/x के फॉर्म में लिखा रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। ओके, so this will always give you two set of graph like this and this, which is called rectangular hyperbola। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर। हाइपरबोला। ठीक है, उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी इसमें इस तरह का यस ग्राफ आपको मिलता है। y = आप अगर ट्राई करोगे y = 1/x का ग्राफ, तो कैसे ड्रॉ करोगे, y = 1/x। चलो, अभी ये एक फंक्शन है y = 1/x, कैसे ड्रॉ करोगे, पहले इसका नेचर समझ लो अच्छे से। अभी x का जो वैल्यू है 0 होगा, अगर मान लो x का वैल्यू अगर 0 होता है तो y का कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगा आपको। यस। अगर x का वैल्यू 0 होगा तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ y, नॉट पॉसिबल सर। नॉट पॉसिबल, तो उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब x = 0 के लिए y का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो मैं इसको ऐसे एरो करके दिखा दूं। ठीक है, अभी x का जैसे जैसे आप वैल्यू इंक्रीज करोगे, 1 2 3 4, अब जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y का वैल्यू क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, यस सर। क्योंकि रेसिप्रोकल फंक्शन है वो। तो जैसे जैसे अगर मान लो x का वैल्यू मैं इन्फिनिटी कर दूं, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा कर दो, इन्फिनिटी तो आप छोड़ दो, अगर 1000 भी कर दोगे, 100 भी कर दोगे, तो एक y का वैल्यू क्या हो जाएगा। यस। अगर आप मान लो 100 करते हो तो y का वैल्यू क्या हो जाता है, 0.01। अगर आप x का वैल्यू मान लो 100 कर देते हो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ, यस सर। 0.01 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू आप 1000 कर देते हो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.0001।